मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी खतरनाक है। पाकिस्तान खित्ते में क़याम अमन के लिए कोशिशें कर रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंद्राबी की हफ्तावार न्यूज ब्रीफिंग। कहा, सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की के वज़राए खारजा ने पाकिस्तान का दौरा किया। जंग रुकवाने के लिए वज़राए खारजा कोशिश कर रहे हैं। मुकालमा और सिफारतकारी ही अमन का वाहिद रास्ता है। मजीद कहा, पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान बातचीत चीन में हो रही है। वफ्द भेजने का मकसद है कि अफगानिस्तान से दहशतगर्दी बंद की जाए। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान के खिलाफ जंग जारी रखने का ऐलान। कहा कि आने वाले 2 से 3 हफ्तों में ईरान पर शदीद हमले करेंगे। ईरान की तवानाई तंसीबात को भी निशाना बना सकते हैं। अमरीका को आबनाए हुर्मस की जरूरत नहीं। जिन ममालिक को तेल दरकार है, अमरीका से खरीदे। जिनका तेल हुर्मस से गुजरता है, वो खुद हिफाजत करे। इसराइल, सऊदीया, कतर, अमारात, कुवैत और बहरीन अजीम है। ट्रंप की धमकी के बाद ईरानी फौज का अमेरिका और इसराइल पर तबाहकुन हमलों का ऐलान। ईरानी सरकारी टीवी पर नशर बयान में कहा गया कि जंग दुश्मन की जिल्लत और यकीनी शिकस्त तक जारी रहेगी। ईरानी फौज ने दुश्मन को खबरदार किया, तबाहकुन इक़दामात के लिए तैयार हैं। आने वाले दिनों में हमलों में शिद्दत लाई जाएगी। अमरीकी सदर के जंग जारी रखने के ऐलान पर खाम तेल फिर महंगा। आलमी मंडी में $100 से नीचे आने वाला ब्रेंट क्रूड तकरीबन 7% महंगा, $107.08 फी बैरल पर पहुंच गया। WTI भी 5% से ज्यादा बढ़कर $105 से ऊपर चला गया। UAE मरपन क्रूड $112.08 का हो गया। वेस्ट टेक्सास की कीमत $104 फी बैरल से बढ़ गई। ट्रंप के जंग जारी रखने के ऐलान के असरात दुनिया भर के स्टॉक मार्केटों में भौचाल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी, 100 इंडेक्स में 5300 से ज्यादा की कमी। भारत के निफ्टी 50 में 2% गिरावट, शंघाई 5%, हैंगसेंग 1.25% गिर गया। कोरियन कॉस्पी में 4.5% कमी। अमरीकी स्टॉक फ्यूचर्स में भी रिकॉर्ड कमी। डाउ जोन्स और S&P 500 में 0.7% की कमी। नेस्टेक फ्यूचर्स में तकरीबन 1% तक की कमी रिकॉर्ड। अमरीकी अपोजिशन की ट्रंप की ईरान पॉलिसी पर सख्त तनकीद। मशरिक़ वस्ता की जंग फौरी खत्म करने का मुतालबा। अमरीकी सेनेटर शक शूमर ने कहा, ट्रंप ने इत्तेहादियों को दूर कर दिया। शूमर ने ईरान से मुतालिक इक़दामात को तारीखी पॉलिसी गलती करार दिया। अमरीकी रुकन कांग्रेस हकीम जेफरीस ने कहा है कि अमरीकी अवाम इंतशार और महंगाई से तंग आ चुके हैं। अमरीकी सेनेटर क्रिस वैन हॉलन ने ट्रंप को खतरनाक शख्सियत करार दिया। कहा, ट्रंप हमेशा की तरह हमसे झूठ बोल रहे हैं। ईरान जंग के मकासद हासिल हो चुके तो वहां से नहीं, मजीद क्या हासिल करना बाकी है। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बनीज़ का ट्रंप के खिताब पर रद्द-ए-अमल। कहा, वहां से नहीं कि अब इस जंग का आखिरी मरहला कैसा होगा। फ्रांसीसी खबर एजेंसी का कहना है, ट्रंप ने वही बातें दोहराई जो वो पहले करते रहे। मकबूलियत में कमी आने पर ट्रंप ने कौम को बताया कि अमरीका फतह के करीब है। अमरीका और इसराइल के ईरान पर शदीद हमले। तेहरान में इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने का दावा। साबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा कमाल क़राज़ी के घर पर फ़ज़ाई हमला। कमाल क़राज़ी शदीद जख्मी, अहलिया शहीद हो गई। अरब मीडिया के मुताबिक कमाल क़राज़ी JD वेंस से मुलाकात के लिए पाकिस्तान में राब्ते में थे। इस्फहान, केरत समेत 23 शहरों में बमबारी, 5 अफराद शहीद। ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमलों की नई लहर। हमलों में कम से कम 25 इसराइली जख्मी, 1 हलाक। ईरान के खलीजी ममालिक में अमरीकी तंसीबात पर हमले। UAE में 37 अमरीकी फौजियों की हलाकत का दावा। कुवैत के 24 घंटों में 15 ड्रोन और क्रूज मिसाइल मार गिराने का दावा। UAE की रियासत फजीरा में तबाह ड्रोन का मलबा, फार्म हाउस में गिरा बांग्लादेशी शहरी जाँ बहक।
नायब अमरीकी सदर जंगबंदी के लिए मुतहरिक जेडी वेंस का पाकिस्तानी सालिसों से राब्ता। बरतानवी अखबार के मुताबिक जेडी वेंस ने सालिसों के जरिए ईरान को ट्रंप का पैगाम भिजवाया। ट्रंप ने पैगाम भेजा, कुछ मुतालबात पूरे होने पर जंगबंदी के लिए तैयार है। मुतालबात में आबनाए हरमस को दोबारा खोलना भी शामिल। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के रुकन मोहसिन रजाई बोले, पूरी दुनिया भी जमा हो जाए तो आबनाए हरमस को नहीं खोल सकती। इसराइल के लेबनान में जमीनी कार्रवाई जारी। बैरूत में शदीद बमबारी, 7 अफराद शहीद, 21 जख्मी। शिमाली इसराइल पर हिजबुल्लाह के भी रॉकेट हमले। गुलैल के इलाके में मिसाइलों की बारिश। चंद मिनट में 30 से ज्यादा रॉकेट दागे गए। इसराइली वजारत सेहत के मुताबिक जंग में अब तक 6000 इसराइली जख्मी हुए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के इस्लामाबाद में 4 मुख्तलिफ मंसूबों का दौरा। मॉडल जेल, कैपिटल पुलिस कॉलेज, पुलिस खिदमत मरकज का मुआयना। मोहसिन नकवी ने कहा, मॉडल जेल में तैनात एहलकारों की तरबियत 30 अप्रैल तक मुकम्मल की जाए। पुलिस खिदमत मराकज में शफाफ और तेज रफ्तार खदमात की फराहमी पहली तरजीह है। शहरी सहूलियात में बेहतरी के लिए हुकूमत हर सतह पर भरपूर कोशिश जारी रखेगी। वफाकी वज़ीर अवैस लगारी की वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर से मुलाकात। वर्ल्ड बैंक से तवानाई इस्लाहात पर ताउन की दरख्वास्त। वर्ल्ड बैंक का पाकिस्तान के तवानाई इस्लाहाती एजेंडे की हिमायत का इरादा। अवैस लगारी ने कहा कि बिजली की तलब में इजाफा हुकूमती पॉलिसियों की कामयाबी का सबूत है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि केपी में हालात ठीक नहीं। सूबे में गवर्नेंस के इशू हैं। एनएफसी के लिए सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर काम करेंगे। अगर पैसे करप्शन में इस्तेमाल हो तो मुनासिब नहीं। रिहाई फोर्स क्या करेगी, क्या जेल तोड़ेगी? माजी में भी नारे लगे कि कफन बांध कर आएंगे। और HPL PSL में आज 2 मुकाबले। पहले मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स आमने सामने होंगे। दूसरे मैच में कराची किंग्स और पिंडीज में जोड़ पड़ेगा। गुज़श्ता रोज मुल्तान सुल्तान्स ने हैदराबाद किंग्समैन को 6 विकेटों से हरा दिया।